सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में अटल विश्वास है। वह अक्षय वट है और शुभ कर्म और तीर्थराज का समाज बनकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवक करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और कंथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बोगले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य ने अपने अपने मुख से अपने होनी जीवनी का वृतांत कही है। जल में रहने वाले जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यतन से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, जो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग में बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वे सत्संगी सहज मिलता नहीं। सत्संगी आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगी सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुछ संगति में पड़ जाते हैं तो वे वही भी सांपों की मणि के समान अपने गुणों ही अनुसार रहते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांपों का संघर्ष पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगम में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडिती को वाणी भी सत्य महिमा का वर्णन करने में सकुच आती है। वे मुझसे किस प्रकार नहीं की जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले बड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समाता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी चरणों में मुझे प्रीति दे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना किसी प्रयोजन अपना हित करने वाले भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है। जिनको दूसरे के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुणी धन में कुबेर समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुछल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी हरहु सुदशरथ अजर बिहारी।
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जैसे ओलों के खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़